तो जेएसएससी सीजीएल पर आने वाली सुनवाई में क्या कुछ होगा, इस पर बातचीत करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले विजय कुमार शर्मा ये आपको बताएंगे कि सिर्फ एक दिन के लिए ये सूबेदार बने हैं और ये लगभग नायक मूवी के जैसा ही एक सीन हुआ, जिसमें कई दिनों से फाइल अटकी हुई थी। जो संगठन था लगातार कोशिश किया और उसके बाद प्रमोशन होकर के सिर्फ एक दिन के लिए सूबेदार बन करके ये रिटायर कर गए। झारखंड में ऐसे कई पुलिस के पदाधिकारी होंगे जो सही तरीके से जिनको प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है और वो उसी प्रकार से रिटायर भी करते जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल इन दिनों फिर से सुर्खियों में, इन दिनों नहीं बोलेंगे बल्कि जब से परीक्षा होने की शुरुआत हुई है, कभी परीक्षा होने को लेकर, कभी नहीं होने को लेकर, कभी रिजल्ट निकालने को लेकर, कभी कैंसिल कराने को लेकर ये सुर्खियां बटोरती रहती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि आप आईपीएस अधिकारी का सिग्नेचर डालिए। फिर से एक गठन हुआ टीम का। लोगों को लगा कि क्या नया जांच होगा? जी नहीं, जांच हो चुका है। अब उसके बाद में आईपीएस की सिग्नेचर लगी हुई लिफाफा भी आगे बढ़ गया है। सवाल ये उठ रहा है कि उसमें क्या है, क्या इसके परिणाम होंगे, और इसमें दो चीजों को समझना होगा। सीआईडी पहले दिन से अपनी उसी बात पर अडिग है कि वो 28 लोगों की पुष्टि करती है नेपाल गया था। वो ये भी पुष्टि करती है कि उसमें से 10 लोग सफल हुए हैं। वो ये बताने की कोशिश भी करती है कि जो भी रिकॉर्ड उन तक मिला है वो पेपर लीक नहीं बल्कि ठगी का प्रयास है। एक संगठित गिरोह ने मिलकर के इसका काम किया है और वो संगठित गिरोह के अधिकांश लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है, लिहाजा कुछ लोगों को अलग हटा करके रिजल्ट निकाल दिया जाए। ये सीआईडी की पूरी थ्योरी जो है वो सामने है और सीआईडी इसी चीज को कोर्ट में भी लिख करके दी है। रिपोर्ट में इस बार आईपीएस का सिग्नेचर करवा दिया गया है। तो कोर्ट में अब जब जीरा होगा तो इसी चीज पर होगा कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट क्या पूरी संतुष्टि वाली है। इसका दूसरा पक्ष को देखिए। जो वकील साहब जो पूर्व एजी हैं वो जो चीजों को तार्किक रूप से बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किसी खाने में आप एक बूंद जहर मिला दो या पूरा शीशी उड़ेल दो, क्या पूरी की पूरी खाना में जहर नहीं आ जाएगा? सवाल ये यहां पर आएगा कि इस तर्क को क्या इसको एडॉप्ट कर लेगी जो हाईकोर्ट है वो, कि कुछ लोगों के ऊपर में अगर क्वेश्चन के आरोप लगे हैं तो क्या ये वास्तव में एक पेपर लीक का मामला बनता है बड़े रूप में? और अगर ये बनता है तो क्या इसमें सही से जांच हुई है? और अगर जांच नहीं हुई है तो क्या ये मामला सीबीआई को दिया जाएगा? ये दूसरे पक्ष की ओर से होगा। अब आपको बता दें कि कोर्ट विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के बाद तथ्य के आधार पर फैसला देगी। पहला, एफएसएल रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, क्या वो जो सीआईडी ने बोला कि हमें ये पता चला है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये सीआईडी ने कहा है, क्या इस आधार पर मतलब जो दूसरी टीम है क्या वो इसको सिद्ध कर पाएगी कि ये क्वेश्चन पेपर अधिकांश लोगों तक पहुंच गया था? और अगर अधिकांश लोगों तक पहुंच गया था तो उस अवस्था में इस पर रोक लगा देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इंटरवेनर पेटिशंस की भी उस दिन बात होगी। इंटरवेनर होते क्या है? इंटरवेनर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का फैसला दे रहे हैं तो तीसरे पक्ष को भी सुना जाए जो उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे जेपीएससी जो 6th वाली थी उसमें जब केस चला तो जिस 62 कैंडिडेट का हिंदी और अंग्रेजी विषय को जोड़ करके रिजल्ट निकाला गया था, जब सुनवाई हो रही थी तो वो इंटरवेनर बने, जिसका मतलब होता है कि अगर फैसला आता है तो उसमें वो प्रभावित होते हैं। तो इंटरवेनर पेटिशंस की भी पक्ष को सुनी जाती है कि क्या उनके साथ भी नेचुरल जस्टिस के द्वारा कुछ अन्याय हो रहा है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि नहीं इसमें एक पक्ष ऐसा भी है जो इफेक्टेड होगा तो उसको वो बोलती है कि इस पक्ष को भी बचाना है। मतलब देखिए अभी कोर्ट के पास 3 जिम्मेवारी हो जाती है।
पहली जिम्मेवारी वह उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को पकड़ने का आदेश दे जो लोग इस पूरे कांड में शामिल हैं या बड़े पैमाने पर हुआ है तो सीबीआई जांच के लिए। ये पहला केस है। दूसरा कि अगर सीआईडी की बात कन्विंसिंग लगती है, अगर लगता है कि नहीं सीआईडी ने अभी तक जितना कुछ किया वो बहुत अधिक कन्विंस्ड है, तो उसको बोल सकते हैं कि आप आगे की प्रोसेस कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट बताइए। तो सीआईडी जो है स्पष्ट बताएगी कि हमने पूरी जांच कर ली, इसमें इससे ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए इतने लोगों का रिजल्ट को रोक करके आगे की प्रक्रिया हमें करने दिया जाए। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा, जो इफेक्टेड इसमें हो रहे हैं वो इंटरवेनर के रूप में जाएंगे। अब कोर्ट को इंटरवेनर लेना है कि नहीं लेना है ये भी कोर्ट डिसाइड कर लेती है। यही तीन चीजें आएंगी। बहुत सारी वीडियो बनते रहते हैं और हमें आप इसी कारण से पसंद करते हैं कि हम टू द पॉइंट बताते हैं, कभी भी आपको बरगलाते नहीं, जो स्पष्टता होता है वो चीज बताते हैं, चाहे वो जेपीएससी का मुद्दा हो, जेटेड का मुद्दा हो या फिर ये वाला जेएसएससी सीजीएल का कोई और भी मुद्दा हो, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर से जुड़ा था, कुछ भी था। मेरा मंतव्य क्या है, ये बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमारे बोलने से या किसी और के बोलने से ये नहीं होता है। आपने देखा होगा कोर्ट में वही होगा जब सबूत वहां पर जिस प्रकार से तथ्यात्मक होंगे। और ऐसे आप स्वतंत्र होते हैं कमेंट लिखने के लिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में चीजों को भेजने के लिए, बट इस समय की यही तीन स्थितियां हैं और इंटरवेनर को अगर एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट तो ये मामले में एक नया मोड़ आ जाएगा। ये डिपेंड करता है इंटरवेनर एक्सेप्टेड हो रहे कि नहीं हो रहे, और ये कोर्ट ही तय करेगी, हम और आप तय नहीं करेंगे। फिलहाल सीआईडी ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जांच रिपोर्ट में क्या आया है, एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आया है, और जो पकड़े गए हैं उनका क्या कहना है। वही बात है फिर कोर्ट अगर को लगता है कि नहीं भाई तो बहुत ही कंफ्यूजन पर भी कंफ्यूजन है, सुपर कंफ्यूजन है, तो वो बोल देगी कि हम इसको होल्ड करते रहे, हम इस पर रोक लगा दे रहे। मतलब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि न्यायपालिका तमाम चीजों को देखने के बाद क्या निर्णय लेती है। क्योंकि आप देखते होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर में उस खबर को का प्रेजेंटेशन, किसी में प्रेजेंटेशन ये है कि सीआईडी नहीं मान रही, किसी में कि मान रही, किसी में कि ये बोलने के बाद भी सीआईडी ने बोल दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ हम एक्सेप्ट कर रहे बट नहीं हुआ है। तो वहां पर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।